हाय एवरीवन। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में यूरोकोडेट्स और सेफेलोकोडेट्स पूरी तरह कर लिए थे, लेकिन वर्टिब्रेट्स हमने सिर्फ उसके कॉमन फीचर्स पढ़े थे। ये हमारा टॉपिक डिटेल में बाकी है। इसकी जो क्लासेस है सारी अभी हम इस लेक्चर में वो कवर करेंगे। हमारी सब में पहली क्लास जो कि कौन से डिवीज़न को बिलोंग करती है, अगन्याथा। क्योंकि इसके पास जॉ नहीं है। वो कौन सी है? साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट यानी ये कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दे हैव इलॉन्गेटेड बॉडी। इलॉन्गेटेड मीन्स ऐसी आप देख सकते हैं इनकी लंबी बॉडी है। बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। अब इनके फेरेंजियल रीजन में गिल स्लिट्स होते हैं 6 to 15 पेयर्स। दे हैव सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ विदाउट जॉज। हमें ये पता ही है साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं उनके पास जॉ नहीं होते, इसलिए वो अगन्याथा डिवीजन में आते हैं। और इनका सकिंग यानी ऐसा सर्क्यूलर सा माउथ होता है, वो वहाँ से सक करते ज़ोर से, ऐसा चूस के सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इनके पास, क्योंकि जॉज नहीं है। देयर बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पैड फिन्स। इनकी जो बॉडी है उसमें स्केल्स नहीं होते हैं और पैड फिन्स भी नहीं होते। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके सिंगल फिन्स, लेटरल साइड पे ऐसे पैड फिन्स होते हैं, इनके वो नहीं है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेज से इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम बना है। इनकी नोटोकॉर्ड ऑब्वियसली ये वर्टिब्रेट में आते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होती है, तो वो कार्टिलेज से बनी है। सर्कुलेशन इज़ ऑफ क्लोज टाइप मीन्स आर्टरी, वेन, कैपिलरी सब प्रेजेंट होंगे। इनके जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे ब्लड फ्लो करता है थ्रू कैपिलरीज। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, यानी ये मरीन वाटर में रहते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये जो इनके एग ले करने फ्रेश वाटर में जाते हैं, मरीन वाटर में ले नहीं करते। और एग ले करने के बाद कुछ दिनों में वो मर जाते हैं, दे डाई। और उनका जो लार्वा होता है, जो वो वहाँ पे एग ले करते हैं, उसमें से लार्वा आता है। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो जो लार्वा होता है वो थोड़ा ग्रो करता है। और मेटामॉर्फोसिस मीन्स जब वो लार्वा एडल्ट के जैसा दिखने लग जाता है तो वो वापस मरीन वाटर में आ जाता है। वो है पेट्रोमाइजोन और लैम्प्री मैगजीन हैगफिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पेट्रोमाइजोन की इमेज दी हुई है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है कॉन्ड्रिक्थीस, ये बिलोंग करती है सुपर क्लास पाइसेस को। पाइसेस में वही क्रिएचर्स आते हैं जिनके पास फिन्स होते हैं, ना कि लिम्स। दे आर मरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना है। और स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स इनकी बॉडी ऐसी होती है जो इनको हेल्प करती है पानी में स्विम करने। माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली। अब इनका जो माउथ है वो एक तो या तो यहाँ हो सकता है, ये होती है टिप, और ये लोअर साइड जो होती है वो होती है वेंट्रल। तो इनमें जो माउथ है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है, यानी नीचे के साइड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। हमारी ये क्लास एक एक्सेप्शन है। इसके पास नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन इसके बाकी सारे फीचर्स जो है वो वर्टिब्रेट में कोइंसाइड करते हैं, इसलिए ये भी वर्टिब्रेट सब फाइलम में आती है। जैसे इसके पास मस्क्यूलर हार्ट होता है जो 2 चेम्बर्ड होता है। फिर पैड अपेंडेजेस जैसे फिन्स आप देख सकते हैं इनके पास होती है, मगर इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, लेकिन बाकी सब फीचर्स है, इसलिए हमारी कॉन्ड्रिक्थीस भी वर्टिब्रेट में आते हैं। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपेरक्यूलम। इनके गिल स्लिट्स एक ओपेरक्यूलम ऐसी पतली सी लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट सी, जो गिल्स को कवर करती है। तो कॉन्ड्रिक्थीस में वो प्रेजेंट नहीं है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। अब जो इनकी स्किन है वो स्केल्स से कवर हुई हुई है, प्लेकॉइड स्केल्स है, वो बहुत टफ होते हैं और वो शार्क्स वगैरह में भी होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। अब जो कॉन्ड्रिक्थीस के मेंबर है उनके जो टीथ बने हुए होते हैं, बहुत शार्प टीथ होते हैं इनमें, जैसे शार्क वगैरह, वो सब इसी के मेंबर है। वो प्लेकॉइड स्केल की मॉडिफिकेशन ही है जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड यानी थोड़े पीछे की तरफ मूव हुए हुए होते। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल डेफिनेटली, बिकॉज शार्क भी इसी क्लास में आती है।
दिस एनिमल्स आर प्रीडेशियस यानी ये प्रीडेटर होते हैं, ये दूसरे क्रिएचर्स को खाते हैं, प्री को ये खाते हैं, ये प्रीडेटर होते हैं। जैसे हमारा लायन भी एक प्रीडेटर है, वो डियर, रैबिट्स ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को खाता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अब एयर ब्लैडर जो होती है फिशेज़ में, वो ऐसी फ्लोट करने में उनको हेल्प करती है, लेकिन इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होगा। जैसे कि हम लोग ट्यूब यूज़ करते, वो अगर हम पहनेंगे तो हम अगर तैरेंगे नहीं तो भी नहीं डूबेंगे, तो एयर ब्लैडर भी इनके लिए ट्यूब जैसी ही होती है। तो ऑस्टिकथीज जो क्लास है उनमें एयर ब्लैडर होती है, इसलिए अगर वो स्विम नहीं करेंगे तो भी वो नहीं डूबेंगे, लेकिन इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होती है, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा, वरना ये पानी में नीचे की तरफ मूव होते जाएंगे। हार्ट इज़ 2 चेम्बर्ड। मस्क्यूलर हार्ट इनका जो होता है वो 2 चेम्बर्ड होता है, एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उसका एग्जाम्पल है हमारा टॉर्पीडो। और सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, मतलब वो स्टिंग अगर किसी को भी चुभ गई तो उनकी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा, तो ये इसका एग्जाम्पल है हमारा ट्राइगॉन। तो ट्राइगॉन के पास होती है पॉइजनस स्टिंग और टॉर्पीडो के पास होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी पोइकिलोथर्मिक एनिमल। मीन्स ये इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते, अगर इनके बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो इनका टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि इनका जो हार्ट है वो 2 चेम्बर्ड है, इसमें जो ब्लड है वो इनका उसमें इतना ऑक्सीजन नहीं होता कि इसके जो सेल्स है वो बाहर के टेम्परेचर को अपोज करके कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सके, तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ये बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो खुद का टेम्परेचर भी चेंज करते हैं, पोइकिलोथर्मिक दैट इज़। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी ये डायोशियस है, 2 अलग बॉडीज़ होते हैं 2 अलग सेक्स के लिए। एंड मेल पेल्विक फिन बियर्स क्लास्पर। सो पेल्विक फिन जो ये वाली फिन है, इसमें ये वाली फिन ये होती है पेल्विक फिन, और क्लास्पर एक इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेल से फीमेल में स्पर्म ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो क्लास्पर इसलिए सिर्फ मेल्स में ही होता है क्योंकि स्पर्म वो फीमेल में ट्रांसफ़र करते हैं मेल्स उसकी हेल्प से। सो दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्लास्पर के थ्रू स्पर्म पास होगा फीमेल में और फीमेल के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएंगी। एंड मैनी ऑफ देम आर वीवीपेरस। वीवीपेरस यानी वो डायरेक्ट उनके यंग वंस को जन्म देते, एग्स ले नहीं करते। सो इसका एग्जाम्पल है हमारा स्कॉलिडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, कारकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे। ये हमारी वही है जिसके पास पॉइजन होता है, स्टिंगरे, ट्राइगॉन। सो हमें 2 इमेजेस भी दी हुई है, ये हमारी है स्कॉलिडॉन और ये है प्रिस्टिस। अब हमारी दूसरी क्लास है पाइसेस की, ऑस्टिकथीज, यानी ये ऐसी फिशेज़ होती है जिनका एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ होता है, उसमें कार्टिलेज से बना हुआ था। अब ये हमें कहाँ मिल सकती है? मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर विद बोनी एंडोस्केलेटन। देयर बॉडी इज़ स्ट्रीमलाइंड। येस, स्ट्रीमलाइन मीन्स ऐसी बोट शेप जैसी इनकी बॉडी होती है जो इन्हें स्विम करने में हेल्प करती है, दोनों में स्ट्रीमलाइन बॉडी ही होती है। माउथ इज़ टर्मिनल, मोस्टली टर्मिनल, यानी इनका ये जो माउथ होता है वो यहाँ टर्मिनल प्रेजेंट होता है, यहाँ वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट नहीं होता। सो माउथ इज़ टर्मिनल। दे हैव 4 pairs ऑफ गिल स्लिट्स, 4 pairs है विच इज़ कवर्ड बाय ओपेरक्यूलम ऑन ईच साइड। तो दोनों तरफ 4 pairs है गिल स्लिट्स के और उसके ऊपर वो पतली सी ओपेरक्यूलम की लेयर प्रेजेंट है। स्किन इज़ कवर्ड विथ साइक्लॉइड और सिटेनॉइड स्केल्स। ये स्केल्स का नाम है साइक्लॉइड और सिटेनॉइड। स्केल्स का फंक्शन होता है फिशेज़ में, वो उनको पानी में प्रोटेक्ट करती है, मूवमेंट में भी थोड़ी सी हेल्प करती है और ये इंश्योर करती है कि इनकी पानी में ज़्यादा मतलब पानी इनकी बॉडी में ना एब्जॉर्ब हो, क्योंकि ये पानी में ही फिशेज़ होती है। और हमारे कॉन्ड्रिक्थीज में होती है प्लैकॉइड स्केल्स। सो एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है, हमें पता है, विच रेगुलेट्स बायंसी, यानी इनको फ्लोट करने में वो हेल्प करता है। हार्ट इज़ 2 चेम्बर्ड।
cold blooded animals that is poikilothermic, sexes are separate, fertilization is external यानी जो gametes है वो body के बाहर fuse करते हैं, they are mostly oviparous. So ये जो होते हैं ये eggs lay करते हैं एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट मीन्स इनके जो यंग वंस होते हैं ये इन एडल्ट के जैसे ही दिखते हैं. अब इसमें हमारा एग्जांपल है मरीन वाटर में कौन सी रहती है, एक्सोकोइटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस जो सी हॉर्स है. फ्रेश वाटर में रहती है लेबियो रोहिता, यहाँ पे सिर्फ लेबियो दिया हुआ है, ओके, लेबियो, रोहू, काटला, क्लैरिस, मागुर. एक्वेरियम में बेटा, फाइटिंग फिश. एक्वेरियम मतलब हम जाते हैं एक्वेरियम्स में, वहाँ पे हमें मोस्टली जो फिशेस दिखती है वो होती है या तो फाइटिंग फिश, बेटा, टेरोफाइलम यानी एंजल फिश. सो यहाँ पे हमें 2 फिशेस की इमेज दी हुई है, ये हमारा सी हॉर्स दैट इज़ हिप्पोकैम्पस और ये हमारी काटला फिश है. अब हमारी नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया. एम्फीबिया बिलोंग करती है हमारी सुपर क्लास टेट्रापोडा को, क्योंकि इसके पास फिन्स नहीं लिम्स होते हैं. सो जो इसके मेंबर्स है वो एम्फी यानी डुअल यानी वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते, कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सो मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स यानी आगे के 2 पैर होते हैं लिम्स के और पीछे 2 पैर होते, 1 पैर आगे 1 पैर पीछे लिम्स का. Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some. कुछ में tail present होती है balancing के लिए body के लिए और कुछ में tails absent होती है. The amphibian skin is moist. Skin हल्की ऐसी moist चिकनी सी होती है without scales. अब इनमें scales क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके पास पानी में इन लोग रेस्पिरेशन करते हैं स्किन की मदद से, इनके पास गिल्स नहीं होते पानी में रेस्पायर करने के लिए, तो वो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इसलिए इनकी स्किन स्केल से कवर नहीं होती है. द आईज हैव आईलिड्स. अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर. एक छोटा सा ऐसा डॉट जैसी ओपनिंग होती है, ऐसी बाहर पूरा एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट होता जैसे हमारे पास ईयर पीना होता है, इनके पास सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसे टिम्पैनम कहते हैं जो ईयर रिप्रेजेंट करता है. एलिमेंट्री कैनाल यानी जो इनकी डाइजेस्टिव कैनाल है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोआका. अब यहाँ से इनका सब डाइजेस्टिव वेस्ट आएगा, यहाँ से इनका एक्सक्रीटरी और यहाँ से इनके ग्रैमीड्स सब एक ही जगह पे से रिलीज़ होते हैं और वो ओपनिंग कौन सी है, क्लोआका. और फिर वही ओपनिंग क्लोआका से वो बॉडी के बाहर जो भी रिलीज़ कर रहे हैं निकल जाता है, ओपन्स टू द एक्सटीरियर. रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन. कुछ इसके मेंबर्स में गिल्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम हमारे फ्रॉग को देखें तो उसके पास गिल्स नहीं होते, कोई और मेंबर एक आध होता है जिनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. सो द हार्ट इज़ 3 चेम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. इनका जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है. अब यहाँ पे इनका आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी यहीं पे रिलीज़ होगा. फिर यहाँ से वो जाएगा गिल्स अगर है तो उसके पास, लंग्स के पास या फिर स्किन के पास से वो ऑक्सीजनेटेड होगा. फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहीं से पंप होगा पूरी बॉडी में वेंट्रिकल के थ्रू. तो इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम वेंट्रिकल में मीट होते हैं और मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इनके पास मिक्स्ड ब्लड होता है, उसमें पूरी तरह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती. सो ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि ये बाहर के टेम्परेचर को अपोज कर सके. सो एम्फीबियंस आर ऑल्सो पोइकिलोथर्मिक. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं. दे आर ओवीपेरस, एग्स ले करते हैं. एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, मतलब इनके यंग वंस जो है वो एडल्ट से अलग दिखते हैं. अब इसका एग्जाम्पल है हमारा ब्यूफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग. सलामेंड्रा मीन्स सलामेंडर. इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया. ये एक ऐसा एम्फीबिया है जिसके पास लिम्स यानी लेग्स, हैंड्स कुछ प्रेजेंट नहीं है, लिम्बलेस होता है जैसे हमारा स्नेक लिम्बलेस होता है. अब यहाँ पे हमें इमेज दी हुई है सलामेंडर की और राना मीन्स फ्रॉग.
हमारी नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया टेट्रापोडा की। सो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्रीपिंग क्रॉली मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, जैसे कि हमारा क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, वो ऐसे क्रॉल करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में। सो क्रीप क्रॉलिंग लोकोमोशन, मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल। हाँ, कभी कभार टर्टल्स हमारे जो होते हैं वो पानी में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन। इनकी जो स्किन होती है वो एकदम ड्राई सी होती है, ऐसी खुरदुड़ी सी चुभती है जो, और एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, और इनकी बॉडी में स्केल्स भी होते हैं क्योंकि इनको स्किन के थ्रू तो रेस्पिरेशन करना नहीं है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए, मोबिलिटी के लिए इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, जैसे रेप्टिलिया से पहले हमारा फाइलम था एम्फीबिया, उसमें भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं थे, टिम्पैनम था जो रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, जब लिम्स होंगे तो वो 2 पेयर्स में होंगे, यानी टोटल 4 लिम्स होंगे। हार्ट इज़ यूजुअली 3 चेम्बर्ड, इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट ही होता है यूजुअली, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है हमारा क्रोकोडाइल, उसका जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। सो रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मिक, इनका भी बॉडी वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, तो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, तो ये इनका टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से चेंज करते रहते हैं। सो दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, तो वो उनकी जो स्किन है वो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद निकाल देते हैं, ऐसे खुद की बॉडी को कहीं भी लगड़ के, ट्री, ज़मीन हो गया, वो उसको निकाल देते हैं। सो दे शेड देयर स्किन। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, ओवीपेरस से एग ले करते हैं, एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। सो इसका एग्जाम्पल है हमारा चियोलिन, टर्टल, टेस्ट्यूडो, टॉर्टोइज। अब टर्टल और टॉर्टोइज में फ़र्क ये होता है कि जो टॉर्टोइज हमारा होता है वो ज़्यादातर लैंड पे रहता है, और जो हमारा टर्टल होता है वो ज़्यादातर पानी में रहता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, हमें यहाँ पे टर्टल दिया हुआ है, तो इसके पास ये जो है फ्लिपर्स, ये इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं, और इसके पास ये इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में रहता है। हमारा जो टॉर्टोइज होता है उसके पास ऐसे लेग्स होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा लैंड पे रहता है। सो टर्टल एंड टॉर्टोइज आर डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोट, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडक्टाइलस, वॉल लिजार्ड। ये हेमीडक्टाइलस वही लिजार्ड है जो हमारे घर में अचानक से प्रकट हो जाती है। और अब हमारे पास कुछ स्नेक्स है, पॉइजनस स्नेक्स के नाम, नाजा, कोबरा, बनगारस, क्रेट, वाइपेरा, वाइपर, ये तीनों भी पॉइजनस स्नेक्स है। अब हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है चमेलियन, फिर क्रोकोडाइल, चियोलिन, टर्टल, और नाजा जो हमारा है वो है कोबरा। सो हमारी 4 क्लासेस आती है टेट्रापोडा में, उसमें से एव्स है हमारी 3rd क्लास। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एव्स के मेंबर में फेदर, उनकी पूरी बॉडी पे फेदर लगे हुए होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट वन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच थोड़ा हैवी होता है, उस वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकता। दे पोजेस बीक, इनके मुंह पे बीक होती है जो हम स्पैरो, क्रो वगैरह में देखते हैं। देयर 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो आगे के लिम्स होते हैं, जैसे वो फिशेज़ में फिन्स होते हैं वैसे एव्स में वो विंग्स बनाते हैं। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांच। इनके जो पीछे वाले 2 लिम्ब होते हैं उसे हाइंड लिम्ब कहते हैं, तो वो विंग्स नहीं बनाते, वो इनके चलने के पर्पस के लिए, स्विम करने के पर्पस के लिए, या फिर इन लोग ट्री की ब्रांच पे बैठ जाते, वायर्स पे बैठ जाते, इनके हाइंड लिम्स उसके लिए प्रेजेंट होते हैं। उस पर स्केल्स होती है लगी हुई हाइंड लिम्स पे इनके।
स्किन इज़ ड्राई, इनकी स्किन पूरी ड्राई होती है, उस पर फेदर्स होते हैं तो उसके नीचे की स्किन ड्राई होती है, उधर कोई ग्लैंड नहीं होता सिवाय एक ग्लैंड जो इनके टेल के पास होता है, उसका नाम है यूरोपाइजियल ग्लैंड। आप उसका नाम याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। सो यहाँ इनकी आप देख रहे टेल होती है पीछे से, तो यहाँ पे ही इनका वो ग्लैंड होता है नीचे एट द बेस ऑफ टेल। Endoskeleton is fully ossified, bony and the long bones are hollow with air cavity। अब इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स से बना हुआ होता है, और जो लॉन्ग बोन्स है जैसे कि हमारी लेग की हो गई ह्यूमेरस, ऐसे ऐसे जो लॉन्ग बोन्स हैं इनकी बॉडी में वो हॉलो है, यानी अंदर से खाली, उसमें एयर भरी हुई है, ना कि कुछ भी सॉलिड सेल्स टिश्यूज़ ऐसा कुछ नहीं भरा हुआ है, ताकि इनका बॉडी वेट लाइट रहे जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करता है। सो न्यूमैटिक यानी अंदर से खाली है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चेम्बर, ये इनमें एक्स्ट्रा होते हैं, ये हर किसी में नहीं होते। क्रॉप एंड गिजार्ड, सो क्रॉप एंड गिजार्ड जो होते हैं वो बहुत हार्ड सॉलिड, उसमें टीथ्स होते हैं जिसकी मदद से अगर हमारे बर्ड्स स्टोन्स वगैरह भी खा ले तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर सकता है, जैसे कि हमारे ये क्रॉप एंड गिजार्ड कॉकरोच में भी होते, ये हमारे बर्ड्स में भी होते, इसमें शार्प टीथ्स होते एकदम। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड, इनका जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड होता है। सो जो इनका वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते, तो इनके पास इनफ ऑक्सीजन है इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। सो दे आर वार्म ब्लडेड homeothermic animals, that is they are able to maintain a constant body temperature. Respiration is by lungs, जैसे कि ये लंग्स की हेल्प से रेस्पायर करते, इन्हें थोड़ी ना पानी में जाना है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, इनके लंग्स के साथ एयर सैक्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, दे आर डायोशियस। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, ये एग्स ले करते हैं। एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, यानी जो यंग वंस है वो एडल्ट की तरह ही दिखेंगे। इसका हमारे एग्जांपल है कॉर्वस, क्रो, कोलम्बा, पीजन, सिटाक्यूला, पैरट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पिकॉक, एप्टेनोटाइट्स, पेंगुइन, नेफ्रॉन, वल्चर। और यहाँ पे हमें इमेज दी हुई है 4 बर्ड्स की। सो अब हमारा लास्ट क्लास है टेट्रापोडा की, मैमेलिया, जिसमें हम ह्यूमंस भी बिलोंग करते हैं। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस एकदम ठंडी जगह, डेजर्ट्स गर्म जगह, माउंटेन्स लो प्रेशर वाली जगह, फॉरेस्ट, ग्लासलैंड, डार्क केव्स, ये हमें हर जगह मिलेंगे क्योंकि इनकी अडाप्टिव कैपेसिटी अच्छी है। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ जो है उड़ सकते, जैसे हमारा बैट हो गया, और लिव इन वाटर, जैसे हमारी वेल पानी में रहती है, वो भी एक मैमल ही है। द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। तो मेल में ये जो मैमरी ग्लैंड होता है इसका कोई एज सच फंक्शन नहीं होता, फीमेल के मैमरी ग्लैंड उनके यंग वन को नरिशमेंट के लिए हेल्प करते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, अब इनमें जो 4 लिम्स है और हाइंड लिम्स है ये एज सच कुछ मॉडिफाई नहीं होते विंग्स एंड ऑल में। हाँ, हमारे बैट में ये मॉडिफाई है, लेकिन मोस्टली मेंबर में इसके वो हाइंड लिम 4 लिम वैसे ही प्रेजेंट होते हैं। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग यानी मिट्टी को खोदने में, स्विमिंग, फ्लाइंग। द स्किन ऑफ मैमल्स इज़ यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे इसके मेंबर्स, जैसे कंगारूस की बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, हमारी बॉडी पे भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स और पीना आर प्रेजेंट, सो अब एक्सटर्नल ईयर की बात हो रही है जो कि मैमल्स में प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन जॉ, सो अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, मोलार, प्रीमोलार, ये सब हमारे ह्यूमन कैविटी में ही मुंह के ये सब टीथ प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज़ 4 चेम्बर्ड, यानी इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है। दे आर होम्योथर्मस, यानी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते। रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट,
फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। दे आर विविपेरस, जैसे वो उनके मतलब यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देते हैं। एक्सेप्शन इसकी हमारी एक है जो कि है प्लैटिपस ऑर्निथोरिनकस, ये जो है एग्स ले करता है। एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट। ह्यूमंस के जैसे जो बेबी होते हैं, यंग वन होते हैं, वो एडल्ट की तरह ही दिखते हैं। उनके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर, 2 आँख, सब एक एडल्ट की तरह ही होता है, बस उनकी साइज़ छोटी होती है। अब हमारे मैमेलिया के एग्जाम्पल है। ओवीपेरस में एक आता है ऑर्निथोरिनकस, दैट इज़ प्लैटिपस, और बाकी सब जो है विविपेरस है, मतलब वो उनके यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस, कैमल, मकाका, मंकी, रैटिस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, एलिफस, एलिफेंट, इक्वस, हॉर्स, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, हमारी डॉल्फिन भी इसी में आती है मैमेलिया में, बैलेनोप्टेरा, ब्लू वेल, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो, लायन। सब हमें यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ दिया है। इसमें हमें सभी फाइलम के जो बेसिक क्लासिफिकेशन फीचर्स होते हैं और यूनिक फीचर जो सब में अलग होता है वो लिखा हुआ है। जैसे पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल होता है। सिमेट्री, इसमें ऐसी एज सच कोई सिमेट्री हमें मिलती नहीं है, असिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली। सीलोम इसमें नहीं होती है क्योंकि इसमें सेल्स है, तो अब सेल्स से क्या ही टिश्यू बनेंगे और कौन सी कैविटी कवर करेंगे। सेगमेंटेशन भी नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं। और इसका यूनिक फीचर है बॉडी इनकी पोर्स से होती है एंड कैनाल इन वॉल्स, और इनका जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो। अब हमारा सीलेंट्रेटा है, उसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल। सीलोम इसमें भी नहीं होती क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें मीसोडम प्रेजेंट नहीं होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, मीन्स एक ही ओपनिंग होती है जहाँ से खाना अंदर जाता है और बाहर आता है। इसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट। अब इसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, नाइडोब्लास्ट जो इनके पास होते हैं, जिसमें से इनका थ्रेड निकलता है जो इनको हेल्प करता है एनकोरेज, डिफेंस एंड ऑल में। अब हमारा थर्ड फाइलम है टेनोफोरा, इसके पास है टिश्यू लेवल जैसे कि हमारे सीलेंट्रेटा के पास था, रेडियल सिमेट्री, सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन भी नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, और इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। जैसे हमारे एक मेंबर में हमें फ़ोटो इमेज में दिखाए थे 8 सीलिएटेड रो ऑफ कॉम प्लेट्स। प्लैटीहेलमिन्थस में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी यहाँ पे दिया हुआ है। हमारे चैप्टर में सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं, इसे आपको सर्कल करके रखना है कि आपको चार्ट में ऐसा भी बताया गया है कि इसके पास ऑर्गन सिस्टम भी है, यानी कुछ कुछ मेंबर्स के पास। सिमेट्री, बायलेटरल, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, फ्लैट बॉडी, सकर्स। इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है, इनकी बॉडी फ्लैट होती है और ये एंडोपेरासाइट होते हैं, इसलिए इनके पास सकर भी होता है। अब हमारा जो एस्केलमिन्थस है उसके पास भी ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री, ये होता है स्यूडोसिलोमेट। हमारा जो प्लैटीहेलमिन्थस होता है वो होता है असिलोमेट, हमें वहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है लेकिन वो असिलोमेट होता है। इसके पास मीसोडर्म तो होती है लेकिन वो कैविटी को कवर नहीं करती। और एस्केलमिन्थस की जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट है, मुंह के अंदर खाना जाने के लिए और डाइजेस्टिव वेस्ट निकलने के लिए अलग ओपनिंग होती है। अब एस्केलमिन्थस के फीचर्स है, ये वॉर्म शेप्ड, लंबे, इलॉन्गेटेड, ऐसे वॉर्म्स जैसे होते हैं, जैसे हमारा एस्कैरीज हो गया। एनालिडा में ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री, ये सीलोमेट होते हैं, यानी इनकी कैविटी जो है वो मीसोडर्म से कवर्ड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केलमिन्थस से सब में कंप्लीट ही है। और एनालिडा के पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। एनालिड हमारा फर्स्ट फाइलम है जिसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बॉडी इज सेगमेंटेड लाइक रिंग, सेगमेंटेशन होती है बॉडी में। आर्थ्रोपोडा के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलेटरल सिमेट्री है, ये भी सीलोमेट हो गया हमारा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सेगमेंटेशन, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात हो रही है जो कि सिर्फ हमारे एनालिड, आर्थ्रोपोड और कोर्डेट्स के पास होती है।
सो हमारे आर्थ्रोपोडा में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन वो ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे कॉकरोच के पास ट्रैकियल सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोडा का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, उसके पास चिटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है और जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा मोबिलिटी होती है। मॉल्यूस्का के पास भी ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और डिस्टिंक्टिव फीचर है प्रेजेंस ऑफ शेल मॉल्यूस्का में, जैसे हमारा स्नेल हो गया। अब एकिनोडर्मेटा जो है उसके पास ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री की बात करें तो वो लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। सीलोमेट होते हैं ये भी, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होती है क्योंकि वो कॉर्डेट्स, एनालिड और आर्थ्रोपोड में सिर्फ प्रेजेंट होती है। और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, ना कि वाटर कैनाल सिस्टम, और रेडियल सिमेट्री, क्योंकि आगे के सब फाइलम में हमें मोस्टली बायलेटरल सिमेट्री ही दिखती है, लेकिन एकिनोडर्म्स के जो एडल्ट होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। हेमिकोर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट, सेगमेंटेशन नहीं होती है। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, एक ओपनिंग खाना अंदर जाने के लिए और एक ओपनिंग डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर आने के लिए। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। वॉर्म लाइक विथ प्रोबोसिस, इनके प्रोबोसिस में ही प्रोबोसिस ग्लैंड भी होता है। कॉलर एंड ट्रंक, इनकी बॉडी प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक में डिवाइडेड है। अब हमारा लास्ट फाइलम जो आता है वो है कॉर्डेट्स, जिसमें ही हमारे सब फाइलम सब है, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में हमारा आता है अर्गोनाथा, अर्गोनाथा में आता है साइक्लोस्टोमेटा, और वर्टिब्रेट का दूसरा डिवीजन है गनाथोस्टोमेटा, यानी जिनके पास जॉज होते हैं। उसमें हमारे आती है 2 सुपर क्लास, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में हमारे 2 क्लास होते हैं, पाइसेस में फिशेस के ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज, और टेट्रापोडा में हमारा आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल। सो ये कोऑर्डेट का पूरा डिवीजन था। कोऑर्डेट्स में हमारा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। अब जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो है नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड वही है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। गिल स्लिट्स विथ लिम्स और फिन्स, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फैरेंजल रीजन में, और इनके पास लिम्स होते हैं या तो फिन्स होते हैं। सो इसी के साथ हमारा किंगडम एनिमेलिया कंप्लीट हो गया। तो आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQ PYQ करने हैं वो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।